आज हम बिहार स्पेशल में हम आधुनिक बिहार का इतिहास बताएंगे आप लोगों को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसमें आज हम आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास। अब इसमें देखो आधुनिक बिहार में क्या क्या आता है। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजाति विद्रोह और 1857 की क्रांति और बिहार, और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। अब इसमें देखो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। मतलब सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। 1632 ईस्वी में पटना डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अब इसमें अगला पॉइंट इसमें दिया है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। मुग़ल शासक फर्रुख सियर, इसका शासनकाल 1713 से 1900 ईस्वी। उसके बाद इसमें मुग़ल शासक फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आगे इसमें है बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुग़लों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अब इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ।
23 जून 1757 को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 ईस्वी को हुई, और जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया, और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। और इसमें बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और इसमें संयुक्त सेना की हार हुई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद संधि के तहत मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा। अब आगे अगला पॉइंट है, अब इसमें 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जांसोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गरिस्टन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया। 1783 में बिहार में अकाल पड़ गया। जांच अधिकारी जांसोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1884 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गस्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया। अब इसमें देखो आगे, जनजाति विद्रोह, ये है जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में पॉइंट अब इसमें देखिए, नंबर 1, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के बढ़ते राजनीति, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजाति विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्नलिखित हैं। अब इसमें देखो, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1789 से 94 के बीच हुआ, और क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, और इसके नेतृत्वकर्ता अज्ञात हैं। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र क्या था? पलामू था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21
के बीच हुआ और इसका क्षेत्र सिंह भूमि था। इसके नेतृत्वकर्ता अज्ञात है। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। कौन सा क्षेत्र था? छोटा नागपुर में, और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ और क्षेत्र क्या था? संथाल परगना, और इसमें नेतृत्वकर्ता सिद्धू कन्हू चाँद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में, और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर सिंह भूमि, इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे। और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, और क्षेत्र छोटा नागपुर, और उसके बाद नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। और ताना भगत विद्रोह कब से कब तक? 1913 से 14 के बीच हुआ, और इसका क्षेत्र गुमला था, और इसके थे जतारा भगत थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतारा भगत थे। अब इसमें देखो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के अंतर्गत क्या हुआ? संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1855 से 56 के बीच हुआ। 18 से 55 और 56 के बीच हुआ। अब इसमें सबसे पहले नंबर एक पॉइंट दिया है। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एवं कोह के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण का माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। अब आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कन्हू चाँद एवं भैरव ने किया था। अब इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। अब इसमें देखो आगे कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। अब इसमें नंबर एक पॉइंट दिया है, यह जनजाति विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, इस विद्रोह का कारण डीकुओं द्वारा शोषण खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह भोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता आत्म सुधार एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। अब इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा। उसके बाद जब कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को हराया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब इसमें 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन। बिहार में वहाबी आंदोलन हुआ था। अब इसमें नंबर एक पॉइंट दिया, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली भारत में इसको सैयद अहमद
बरेलवी ये कोष्ठक में रायबरेली के नेतृत्व में प्रदान किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना तथा दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र में धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली कामा विलायत अली कामा फरहत अली कामा मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। नेक्स्ट पॉइंट दिया, वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सज़ा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। अब नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। नोनिया विद्रोह 1770 और 1800 के बीच हुआ। अब इसमें नोनिया विद्रोह में नंबर 1 पॉइंट दिया है, बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर कामा सारण कामा हाजीपुर कामा पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेज़ों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अगला इसमें है लोटा विद्रोह। ये विद्रोह कहाँ? बिहार में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। अगला इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया, यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। किसके द्वारा? मुजफ्फर जेल के कैदियों द्वारा किया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अब इसमें है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार है। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू
कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, कामा चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। अगला इसमें पॉइंट दिया है जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है शिवराजपुर घाट कोष्ठक में गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अब आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब इसमें देखो आगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नंबर 1 पॉइंट। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है अंग्रेज़ के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए? 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में हुआ। स्थान कहाँ? बांकीपुर, पटना। इसके अध्यक्ष R.N. मधोलकर थे। उसके बाद इसमें दिया है 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? गया में हुआ। कब? इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे।
54वां अधिवेशन 1940 में हुआ। कहाँ पर हुआ? रामगढ़, झारखंड। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब इसमें दिया है बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। अगला पॉइंट दिया है, विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। उसके बाद इसमें बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। अब इसमें दिया है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट। अब उसके बाद देखो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा से पकड़े गए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अक्टूबर 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। और उसके बाद होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार। उसके बाद इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, कामा सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, कामा उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। उसके बाद इसमें चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। और ये किसके कारण हुआ? अब इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए, चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया है, इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषण भी थी।
अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। अब उसके बाद इसमें अगला पॉइंट इसमें दिया है गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1907 ईस्वी को पटना पहुँचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी LC आदमी राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट यह समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी को भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। और इसमें आगे दिया है किसान सभा। अब इसमें आगे क्या दिया है किसान सभा इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबौर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे।